तो जिस जिस भाई ने अभी मोबाइल को रीसेट किया होगा, इन्फिनिक्स टेक्नो के जो मोबाइल आ रहे हैं, आईटेल वगैरह के जो मोबाइल आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही होगी, इस टाइप से आपको कस्टम रिकवरी यूआई और यहाँ पे P7 का एक एरर देखने को मिल रहा होगा। ये क्या एरर है, इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, काफी भाई परेशान हो रहे हैं इसको लेके। मैंने देखा भाई कमेंट पे कमेंट आए हुए हैं, भाई ये एरर क्या है, इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, ईएमएमसी प्रोग्राम कर देंगे क्या हो जाएगा, आरपीएम भी क्लीन कर देंगे क्या हो जाएगा, ऐसे ढेरों सवाल भाई बहुत सारे बंदों के मन में है। तो इस एरर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये एरर आता क्यों है, तो आज की वीडियो में हम उस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कौन से टूल से एरर हट सकता है, कौन कौन से टूलों में सपोर्ट करता है, वो सब आज की वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं, ज्यादातर ये आपको टेक्नो के मोबाइल में यहाँ पे देखने को मिलता है। टेक्नो के जितने सारे मोबाइल आ रहे हैं ना, तो जब भी आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं या एफआरपी अनलॉक करते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल का ईएमआई नंबर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फोन की एक सिक्योरिटी होती है भाई। अब जो फोन आ रहे हैं ना, वो अपडेट होते जा रहे हैं, सिक्योरिटी उनकी अपडेट होती जा रही है। अब आप अनलॉक भी करोगे ना किसी टूल से, तो वहां पे P7 का जो एरर है वो आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि फोन को पता लग जाता है भाई ये ना कि मतलब रीसेट कर रहा है या फिर कोई मोबाइल की फाइल के साथ छेड़खानी की है, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे P7 एरर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। कुल मिला के मैं आपको एक भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ना, आपका एक घर है और घर के आगे आपने एक बंदा खड़ा कर दिया। भाई कोई भी बंदा आए, अननोन पर्सन कोई भी घर के अंदर घुसे, तो तुझे उसको रोक लेना है। देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कोड वही काम करता है। ये किसी भी बाहर की फाइल को, कोई भी बाहर के प्रोग्राम को जो कि आपके मोबाइल को रीसेट करने की कोशिश करता है, फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करता है, एफआरपी रीसेट करने की कोशिश करता है, या फिर बिना परमिशन मोबाइल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, ये उसको रोक देता है। वो एरर वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो ये एरर आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने इतनी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, ये एरर क्यों आता है, क्या ये एरर है, वो मैंने आपको एक जो है उदाहरण देके यहाँ पे समझा दिया। उस टाइप से वो एरर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये आप एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट, फ्लैशिंग और ईएमआई नंबर, जो भी ये 2-4 ये काम है, जब भी आप ये करने की कोशिश करोगे, पहला फैक्ट्री रीसेट हो गया, एफआरपी हो गया, फ्लैशिंग हो गया, ईएमआई नंबर रिपेयरिंग हो गया, 4 ऐसे मेन मुद्दे हैं जिस पे आपको ये एरर देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे ज्यादातर ये टेक्नो मोबाइल में आता है। और यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यूएमटी ने यहाँ पे एंटी क्रैक का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया था, इसे आप यूएमटी से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये एरर आपको आता क्यों है। अब बात कर लेते हैं इस टूल को, मतलब इस एरर को आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस एरर को फिक्स करने के भाई आपके पास 2 या 3 मेथड है। पहला मेथड, आप किसी भी जो भी ओरिजिनल फ्लैशिंग टूल है, जो कि ओथ वगैरह से या फिर ऑनलाइन आपका टूल है, उससे अगर आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर दोगे तो ये एरर हट जाएगा। दूसरा, अगर आपने ईएमआई नंबर रिपेयरिंग वगैरह की कोशिश की है, तो पुराने वाले दोबारा से जो मोबाइल के ओरिजिनल है वो रिस्टोर कर दोगे, तब भी एरर आपका हट जाएगा। उसके बाद तीसरा मेथड यहाँ पे आता है, कोई भी ऑनलाइन टूल जिसमें कि ये एरर यहाँ पे सपोर्ट करता हो, जैसे कि एंटी क्रैक एरर, इसको यहाँ पे P7 बोला जाता है, उसको अगर आप यहाँ पे टूल के अंदर ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया यूएमटी में ऑप्शन है, अदर टूल में किसी में ऑप्शन है, तो उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल इसकी सर्विस यहाँ पे ऑफ चली हुई है, ये ऑनलाइन आपका एक्टिवेट होता है, ऑनलाइन आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं। एंटी क्रैक P7 आरपीएम भी लॉक वगैरह एमटी के, इसे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या ईएमएमसी चेंज करने से या फिर आरपीएम भी क्लीन करने से ये एरर आपका हट जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये एरर आपका फाइल के ऊपर लगता है, फाइल के ऊपर एक्टिवेट होता है। जब तक वो ओरिजिनल फ्लैश फाइल आपके मोबाइल में ओरिजिनल तरीके से नहीं डलेगी, ये एरर आपका नहीं हटेगा। अब कुछ भाई बोलेंगे इसको ना यहाँ पे हम प्रोग्राम कर देते, एमएमसी को प्रोग्राम करते, एमएमसी चेंज कर देते। मेरे पास भी एक भाई आया था, मैं आपको बताऊं काफी टाइम पहले की बात है, दुकानदार भाई था, तो उसने बोला भाई मेरे को प्रोग्रामिंग वगैरह एमएमसी चेंज नहीं आती, इसमें ना ये एरर आ रहा है, तो इसका ना एमएमसी प्रोग्राम कर दे। और इसकी जगह पे उसको थोड़ी नॉलेज थी, उसने मेरे को बोला कि सैमसंग की एमएमसी आरपीएम भी क्लीन करके मेरे को लगा दे। तो मैंने सैमसंग की आरपीएम भी क्लीन करके एमएमसी लगा दी, लेकिन एरर कहाँ हटना था, एरर तो दोबारा आएगा, क्योंकि वो एरर एक्टिवेट होता है आपकी फाइल के साथ छेड़खानी करने से। आप किसी टूल से फ्लैशिंग कर देते हो, वो एरर आपका तब आएगा, या फिर आप ईएमआई नंबर रिपेयरिंग की कोशिश करते हैं तब आएगा, या फिर फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट करेंगे वो एरर तब आएगा। आरपीएमबी या फिर ईएमएमसी चेंज करने से ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हटेगी। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको एक टूल की जरूरत होगी,
जो कि आपका ऑनलाइन वर्क करता हो या फिर कोई ऑफिशियल टूल हो जो कि इन्फिनिक्स या टेक्नो के मोबाइल को फ्लैश करता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एरर आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हटा के दिखाऊंगा कि आप इस एरर को फ्लैशिंग के द्वारा कैसे हटा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताया ये एरर लगता क्यों है और इस एरर को फिक्स कैसे किया जा सकता है और इस एरर को आप मतलब ओरिजिनल तरीके से कैसे हटा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्लैशिंग करके आप इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं और कौन से टूल से फ्लैश करके आप इस एरर को हटा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया है कि एंटी क्रैक एरर मीडियाटेक के मोबाइल यूएमटी वगैरह में सपोर्ट करते हैं या फिर एसपीडी सीपीयू वाला मोबाइल है तो यहाँ पे फोनोलैक्स जो आपका ये टूल है, इस टूल में आपको यहाँ पे ये अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस टूल की सहायता से भी आप अपने इस एरर को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इस टूल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है आशा करता हूँ सभी भाइयों समझ में आ गई होगी मैंने यहाँ पे क्या समझाया, ये एरर क्यों आता है और इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। और कोई भी फ्री वाला टूल अभी तक एसपीडी सीपीयू वाले मोबाइल को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंटी क्रैक एरर को यहाँ पे फिक्स अभी तक आप फ्री वाले टूल में नहीं कर पा रहे हैं। ये पेड टूल में अभी तक सर्विस नहीं आई है भाई, फ्री वाले में तो काफी लेट आती है, तो थोड़ा वेट करो। हो सकता है आपको इस मंथ के एंड तक आपको ये जो है सर्विस ऑन यहाँ पे देखने को मिल जाए और आप अपने एसपीडी वगैरह के मोबाइल को यहाँ पे एंटी क्रैक P7 के एरर को फिक्स कर सको। हालांकि मैं राय दूंगा जो ये एरर है ज्यादातर आपका EMI नंबर रिपेयरिंग के ऊपर ही आता है, तो आप अपने मोबाइल की ओरिजिनल, क्योंकि इसमें ना जो आपकी फाइल होती है 2-3 फाइलें होती हैं उनके साथ जब छेड़खानी होती है, बूट लोडर अनलॉक वगैरह की कोशिश करते हो ये तब एक्टिवेट होता है। इसकी कोशिश करो आप ओरिजिनल जो इसका बैकअप वगैरह आपने लिया है EMI नंबर का वो डाल दो, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर ये आपकी फैक्ट्री रीसेट या FRP से आई है तो आपको ओरिजिनल फ्लैश टूल से इसको फ्लैश करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो, ऐसी ऐसी नई नई वीडियो नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।